नाजरीन, आज हम एक निहायत दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे शब बरात के हकीकी मानी, फ़ज़ाइल, तकदीरी फ़ैसलों का अमल और इस बाबरकत रात की अहमियत किस तरह हर मुसलमान के ईमान व अमल पर असरअंदाज होती है। शब बरात वो अजीम रात है जिसमें इंसानों की ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ निहायत अहम फ़ैसले किए जाते हैं। इसी रात तय होता है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किस पर आजमाइशें आएंगी, कौन गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ेगा और किन लोगों के नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। इसीलिए रात आम नहीं बल्कि गौर व फिक्र और तैयारी की रात है। इस वीडियो में जानेंगे कि अगर खुदा नखास्ता किसी का नाम मुर्दों की फहरिस्त में शामिल हो चुका हो तो उसे क्या करना चाहिए, इस रात किन लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और वो कौन बदकिस्मत लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। साथ ही ये भी जानेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात में किन आमाल की ताकीद फरमाई और मुसलमानों को इस बाबरकत रात को किस तरह गुजारना चाहिए। शब बरात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात है। वो बाबरकत रात जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार फरमाया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। लफ्ज़े शब के मानी रात और बरात के मानी नजात हैं, क्योंकि इस रात सच्ची तौबा करने वालों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और बेशुमार गुनाहगारों को मुआफ़ फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात में जन्नतुल बकी पहुंची तो वहां एक अजीब मंजर देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा थे। सर झुका हुआ था, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और दिल में उम्मत का दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों में मौजूद लोगों और जिंदा मगर गफलत में मुब्तला अफराद दोनों के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांग रहे थे। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है, यही शब बरात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत मौत को याद रखे, कब्रों के अंजाम को समझे और अल्लाह ताला की तरफ सच्ची तौबा के साथ पलट आए। शब बरात वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। बनु कल्ब अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था जिसके पास लाखों की तादाद में बकरियों और भेड़ों के रिवर थे। इसी मिसाल से इस रात होने वाली बेशुमार मग़फ़िरत को बयान किया गया है। ये अल्लाह ताला की रहमतों की रात है, मगर इससे वो बदकिस्मत लोग महरूम रहते हैं जो शिर्क में मुब्तला हों, दिलों में शदीद कीना रखते हों, रिश्ते नाते तोड़ने वाले हों, कातिल हों, आदि शराबी हों या खुले गुनाहों में मुब्तला हों। इनके सिवा इस रात अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा सबके लिए खुला होता है। हज़रत अता बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। शब बरात को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर फरमाया है। आसमान वालों के लिए 2 ईदें हैं, एक शब बरात और दूसरी शब क़द्र। इंसान ये ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते उन्हें रात में मनाते हैं, क्योंकि इंसान रात को सो जाता है और फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। शब बरात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया और इसी रात में हर हिकमत वाला फैसला तय कर दिया जाता है। हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस बाबरकत रात से मुराद शब बरात है। इसी रात जिंदगी, मौत, रिज़्क़ और तकदीरों से मुताल्लिक़ फ़ैसले लिख दिए जाते हैं और इन अहकामात में ज़र्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं की जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की अहमियत समझाने के लिए एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफ़र के दौरान सो गया। आँख खुली
तो उसका ऊंट सामान समेत गायब था। सहरा में यह हालत यकीनी मौत के बराबर थी। तलाश के बाद जब मायूस होकर बैठ गया तो अचानक आंख खुली और ऊंट अपने तमाम सामान के साथ सामने खड़ा था। खुशी की शिद्दत में उसके मुंह से उल्टे अल्फाज निकल गए, हालांकि दिल में शुक्र ही शुक्र था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह उस शख्स को गुमशुदा ऊंट मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जब कोई बंदा सच्ची तौबा के साथ उसकी तरफ पलट आता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। एक और वाकया में बादशाह ने दरबार में सब वज़रा को तालाब से मोटी निकालने का हुक्म दिया। शर्त ये रखी कि लिबास और जिस्म गीला ना हो। सब वज़रा ने कहा यह नामुमकिन है, मगर अय्याज ने छलांग लगाई, मोटी निकाले और पेश किए। जिस्म और लिबास दोनों भीग गए तो बादशाह ने गुस्से में कहा, तुमने शर्त पूरी नहीं की। अय्याज ने अदब से जवाब दिया कि 2 हुक्म थे, एक पूरा कर दिया, दूसरे की माफी चाहता हूं। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह ताला के फैसले भी मुकम्मल और बेमिसाल होते हैं। हर हुक्म अपनी जगह और वक्त पर पूरा होता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब यानी शब बरात में आने वाले साल के लिए तमाम फैसले लिख दिए जाते हैं। जिन लोगों को इस साल पैदा होना है, जिनकी मौत होने वाली है, और लोगों का रिस्क भी इसी रात मुकर्रर किया जाता है। हजरत अता बिन साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शब बरात को अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त अता फरमाता है, जिसमें जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनकी रूहें मुकर्ररा वक्त पर कब्ज कर लेनी हैं। इस रात ही लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि दुनिया में लोग अपनी मसरूफियात में मगन होते हैं। किसी का ध्यान बैंक बैलेंस पर होता है, किसी की कोठी और बंगला बनाने में। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म होने का वक्त इसी रात में लिख दिया जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बरात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवागर होते हैं और सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करते हैं या दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम से तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमाते हैं, मगर मुशरिक और कीना परवर अफराद इससे मुस्तस्ना हैं। शब बरात वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला फरिश्तों को ख़ास काम सौंपता है और मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है, दुआओं को कबूल करता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात पूछता है, क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएं? क्या कोई माफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं? और उस वक्त अल्लाह ताला से मांगा गया हर हक मांग अल्लाह के फजल से अता हो जाता है। लफ्ज़ शब फारसी और अरबी में रात के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दिन के शोर के बाद आने वाली वो खामोश रात। और बरात के मानी हैं बुरी होना, निजात पाना, कैद या सजा से आज़ाद होना। इस रात हर बंदा अपने गुनाहों की जंजीरों से आज़ाद होने का मौका पाता है, चाहे वो झूठ, दिल टूटने, नमाज छोड़ने या गुनाह के बोझ में गिरफ्तार हो। शब बरात इसलिए ख़ास है कि इस रात बंदा अल्लाह ताला की तरफ सच्ची तौबा के साथ पलटता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जा मैंने तुझे बुरी कर दिया। यही शब बरात की अजीम फजीलत है, वो रात जब अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश के दरवाजे हर मोमिन के लिए खोल देते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बरात की एक मिसाल सोचें। बरसों से जेल में कैदी बंद है, हर रात लोहे की सलाखों के दरमियान गुजारता है। अचानक दरवाजा खुलता है और कहा जाता है कि तेरी सजा माफ हो गई, तो आज़ाद है। बिल्कुल ऐसा ही एहसास उस गुनाहगार बंदे के दिल में शब बरात की रात पैदा होता है, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से गुनाहों की सजा मुआफ कर देते हैं। इस रात की एक खास बात यह है कि जैसे हुकूमत पूरे साल का बजट तैयार करती है कि कहाँ खर्च होगा, कहाँ बचत होगी, कहाँ कट लगेगा,
और कहाँ इजाफा होगा। बिल्कुल वैसे ही शब बरात में अल्लाह ताला कायनात का सालाना बजट तैयार फरमाते हैं। लौहे महफूज से अगले 1 साल के फैसले निकालकर फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। लौहे महफूज में सब कुछ पहले से लिखा है, मगर फरिश्तों के हवाले करना इस बात की अलामत है कि ये फैसले अब नाफिज होने वाले हैं और हर इंसान की जिंदगी, रिस्क, आजमाइश और तकदीर इसी रात तय हो जाती है। प्यारे दोस्तों, शब बरात की एक हकीकत यह है कि ये रात खुशियों या तफरीह के लिए नहीं, बल्कि इंसान को हकीकत का इदराक दिलाती है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान अगले महीने शादी करने वाला है, घर में खुशियां हैं, दावत की तैयारी हो रही है, मगर शब बरात की रात उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। ये रात हमें झुंझोड़ती है कि हमारी जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं और फैसले अल्लाह ताला के हाथ में हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि शब बरात की रात लोगों के आमाल और रिस्क उठा लिए जाते हैं और आने वाले साल के कुदरती और अहम फैसले जैसे जिंदगी और मौत फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। शब बरात में कोई खास सुन्नत इबादत साबित नहीं, लेकिन नफली इबादत की जा सकती है, जैसे नफिल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना और दुआ करना। ये रात बख्शिश की रात है, इसलिए अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगे। सलातुत तस्बीह भी पढ़ना इख्तियारी है, ज़रूरी नहीं, और ये नफिल नमाज घर या किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती। शब बरात की इबादत घर में करना बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को जमा करना दुरुस्त नहीं। आदमी को चाहिए कि जितना हो सके अकेले अपने तौर पर अल्लाह ताला की इबादत करे। इबादत के लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं और अल्लाह ताला की याद हर जगह मुमकिन है। कब्रिस्तान का असल मकसद कब्रों की देखभाल, सफाई, बेअदबी से बचाव और अहले कुबूर के लिए दुआ करना है। जब इंसान कब्रों के पास खड़ा होता है तो दिल खुद कहता है, मेरा अंजाम भी यही है। यही लम्हा इंसान को मौत और अपने आमाल की याद दिलाता है। अगर कोई बंदा इस रात वाकई अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह ताला की खुशी उससे कहीं ज्यादा है, जिसकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा में गुमशुदा ऊंट के वाक़े से दी। शब बरात का पैगाम यही है कि मौत को याद रखें, दिल नर्म करें, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की रहमत की दहलीज पर आ जाएं। इबादत कब्रिस्तान से मशरूत नहीं, बल्कि उसे घर या जहां भी मुमकिन हो अंजाम दिया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि शब बरात की रात कोई ऐसा अमल न करें जिससे आपके नामा आमाल में गुनाह लिखे जाएं, जिससे अल्लाह ताला नाराज हों या कोई फैसला आपके हक में नुकसानदेह हो। शब बरात अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की रात है। इसमें अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये रात याद दिलाती है कि जिंदगी, मौत और रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है और हमें अपनी तकदीर के लिए दुआ करनी चाहिए। दिल साफ रखें, बोग़्ज़, शिर्क या कीना से बचें, क्योंकि ये रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। इबादत घर में या तन्हा करें। नफिल नमाज, कुरान तिलावत और दुआ से अपने आमाल को बढ़ाएं। शब बरात हमें याद दिलाती है कि मौत करीब है। अपने आमाल दुरुस्त करें और अल्लाह की तरफ लौटें। ये रात अपनी जिंदगी का जायजा लेने और इस्लाह करने का मौका है। अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। अपने और दूसरों के लिए दुआ करें, खुसूसन अहले ईमान और मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत तलब करें। ए अल्लाह, हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर कर दे। ए रब्बुल आलमीन, हमारी ज़िंदगियों में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे दर्जात बुलंद फरमा, हमें हर किस्म के शर, दुश्मनी और आजमाइशों से महफूज रख और हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रख। ए अल्लाह, हमें शब बरात की बरक़ात नसीब फरमा, हमारे लिए और हमारे वालिदैन, अहले खाना, दोस्तों और उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत और रहमत का सबब बना। हमें दुनिया व आखिरत में नेक और कामयाब बंदे बना और हमारी आखिरी मंजिल जन्नत की आला खुशियों से सजा दे। आमीन।